दोस्तों, जो ये हमारा मणिबंध का क्षेत्र होता है ना, इसको केतु ग्रह कहते हैं। और केतु को ज्योतिष में मोक्ष का कारक माना जाता है। इनमें जो लाइनें बनी हैं अभी पूर्ण स्पष्ट तो नहीं आई है, लेकिन उदयमान स्थिति में है और भविष्य में सुंदर होंगी, स्पष्ट होंगी, इसकी ओर ये संकेत कर रही हैं। इन रेखाओं का संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्मों से भी है और ये रेखाएं तीन स्पष्ट स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इनसे ये ज्ञात हो रहा है कि आपके जो कर्म थे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे, जिसके कारण ये रेखाएं यहाँ पे जो है उदयमान स्थिति में आई हैं। और भविष्य में ये रेखाएं जितनी स्पष्ट होंगी, जितनी सुंदर होंगी, आपको उतना ही अच्छे रूप में अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। अच्छी विद्या का मतलब है कि जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे उस क्षेत्र में आपको नॉलेज बहुत डीपली होगा और अच्छा खासा नॉलेज आपको रहने वाला है। दूसरी बात है, एक शानदार धन की प्राप्ति भी आपको आने वाले समय में होगी। इस बात की गारंटी भी ये रेखाएं दे रही हैं। इन रेखाओं को हम कंकण की रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपकी ये पहली रेखा है, ये रेखा, ये आपकी जो पहली रेखा है इसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बीतेगा, आप अगर अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी रखेंगे, अपने खान पान पे विशेष तरह ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आरोग्य और तंदुरुस्ती आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। भले ही अभी जो है शनि और सूर्य का प्रभाव है, जिसके कारण कहीं न कहीं जो है आँखों की समस्या या ये जितना ज़्यादा अनबैलेंस होता जाएगा, पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ये रेखा अच्छी है, इस कारण इन चीज़ों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सूर्य के कारण कहीं ये चीज़ उभर के आ भी गई तो इस स्वास्थ्य रेखा की वजह से वो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी। सूर्य रेखा और सूर्य ग्रह आपका बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। इसलिए जो है कुछ प्रभाव आपके जीवन पे इसका पड़ रहा है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे और मामला है, उस पे भी हम आएंगे। अभी मणिबंध की बात कर लेते हैं, देखिएगा। और मणिबंध में जो ये दूसरी रेखा है ये भी उदयमान स्थिति में है, अभी पूरी तरह से उदय नहीं हुई है। इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके जो है करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो आपकी बिल्कुल अनबैलेंस में है। और जब करियर की और धन की रेखा और यहाँ पे संपत्ति और धन की रेखा दोनों स्पष्ट रूप में न हो, पूर्ण रूप में न हो, तो करियर और धन के मामले में ये इस बात की ओर द्योतक है, इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अभी स्टेबल अवस्था में व्यक्ति नहीं है, अनबैलेंस अवस्था में है। न तो करियर के मामले में उसको पूर्णता हासिल है, न धन के मामले में उसको पूर्णता हासिल है। लेकिन ये निश्चित है कि 45वें वर्ष से अगर वो निश्चित क्रियाएं करता है, उसमें सूर्य क्रिया है, उसमें योग ध्यान क्रिया है और उसमें लक्ष्मी जी का रात्रि का उपाय है, जो शास्त्रीय ज्योतिष जो शास्त्र है उसके अनुसार है। अगर व्यक्ति वो करता है तो 45वें साल से कहीं न कहीं स्टेबिलिटी की ओर आपका करियर भी जाएगा और आपका धन भी स्टेबल होने की तरफ जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तीसरी जो रेखा है इसको हम कहते हैं सुख की रेखा, अभी मलिन अवस्था में है, ठीक है ना। ये जो सुख की रेखा है ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, इसीलिए इसको सुख की रेखा कहते हैं। ये जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, उतना ही आप जीवन में अपना स्वास्थ्य का, अपना धन का और अपना ऐश्वर्य का भोग करेंगे। मानी ये रेखा ये बता रही हैं कि जीवन में जहाँ आपका आने वाले समय में स्वास्थ्य बेहतरीन होगा,
आरोग्य आपका बहुत अच्छा होगा, एक तंदुरुस्ती के साथ आप जीवन व्यतीत करेंगे। वहीं आपको आने वाले समय में आपके उच्च कर्मों के कारण अच्छी विद्या, अच्छी जो है धन मिलेगा, संपत्ति बहुत अच्छा होगा। तीसरी ये रेखा बता रही है कि आपको कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य का जो है भोगने का सुख प्राप्त होगा। इस बात की ओर आपका मणिबंध यहाँ पे जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, कहते हैं कि जो है मणिबंध में न 3 रेखाएँ दिखाई पड़े और ये साफ-सुथरी अवस्था में आ जाए, टूटी-फूटी ना रहे, तो कहीं न कहीं निश्चित ही जीवन काल में व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संपन्नता ये दिलाती हैं। इसीलिए 3 रेखाओं को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जीवन में 3 रेखाओं को जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा संपन्न माना गया है। और उसमें भी जिस प्रकार से ये देख रहे होंगे आप, यव चिन्हों से बनती हुई दिखाई दे रही है। केवल संपत्ति की रेखा या यव चिन्ह से बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी। अगर ये पूर्ण रूप से बनती है और इसी तरह से यव के चिन्हों से बनती है, तो ये यकीन मानिएगा आने वाले समय में आपको चाहे आंशिक रूप से मिले, लेकिन धन, धान्य, भूमि, भवन और अपने जीवन को एक लग्जरियस जीवन के रूप में व्यतीत करेंगे। ये आपकी संपत्ति की मणिबंध रेखा कहती हुई नजर आ रही है। संपत्ति की कंकण रेखा यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है और इस लक्ष्य की ओर आपकी उंगलियां जो है इशारा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है और आपकी जो सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियां यहाँ पे बराबर अवस्था में है। न किसी से छोटी है कोई, न किसी से बड़ी है कोई, और आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है कि वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर है और वर्तमान में आपको जो है पैसा और सम्मान की बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपका लक्ष्य भी वर्तमान में जहाँ धन कमाना दिखाई दे रहा है, वहाँ यश की प्राप्ति करना भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखिए, लेकिन मणिबंध में छोटी छोटी अनगिनत रेखाओं का जाल भी दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान में आपके संघर्षमय जीवन को उजागर कर रहा है कि कुछ न कुछ संघर्ष, उलझन बनी हुई है, पूर्णता हासिल अभी नहीं दिखाई दे रही है और कोई न कोई चिंता मन में बनी हुई है और कुछ समय तक रहेगी भी। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि अभी तकरीबन जो है 2.5-3 साल तक जो है कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, पूर्णता हासिल अभी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आपकी करियर और धन की रेखा और ये संपत्ति की रेखा स्पष्ट रूप में आ जाती है, तो करियर के मामले में और धन के मामले में आप जो है सौभाग्यशाली रहने वाले हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और आपकी उंगलियां भी उसी ओर दिखाई दे रही हैं कि वर्तमान में आपको जो है जहां धन की जरूरत है वही सम्मान की जरूरत है और आपका लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, धन प्राप्त करना और धन के साथ साथ सम्मान की भी प्राप्ति होना, सम्मान को भी प्राप्त करना। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। हाँ, इसके लिए एक और चीज़ आपकी हथेली में बहुत अच्छा है। देखिएगा, आपका जो ये शुक्र का क्षेत्र है, इसमें निरंतर वर्टिकल लाइनें जो है सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। ये इस बात की द्योतक है कि काम के प्रति आप कितनी जुझारू हैं। आपके अंदर ये रेखाएं कह रही हैं कि काम के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं तब तक पीछे नहीं हटते, छोड़ते नहीं हैं। और जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे जीवन में निखार आएगा, जीवन में प्रगति होगी, विस्तार मिलेगा आपके जीवन में। ये आपका शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। एक बेहतरीन रेखा और नजर आ रही है आपकी हथेली में, आप देखेंगे एक छोटी सी और बहुत शानदार रेखा मंगल पे विद्यमान है और बहुत पावरफुल अवस्था में है। देखिएगा, जब आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ बहुत अच्छे तालमेल में हो और आपका भाग्य स्थान बकरी स्थान से हट जाए, जो शनि है,
बकरी अवस्था से हट जाता है, तो आपको इस रेखा का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है उसका फलादेश आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों की हथेली में ये चिन्ह जो है लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल देता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज भी होती है अगर 2-4 चिन्ह और मिले तो। फिलहाल हमारा विषय वो नहीं है, आपकी हथेली का विश्लेषण करना है। ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, आप में बुद्धि की कमी नहीं है, आप में अच्छी प्रतिभा भी है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक भी हैं, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा भी व्यक्तित्व है कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेते हैं और जिस भी डिसीजन को लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्र के साथ तालमेल में होंगे, आपका भाग्य स्थान बकरी स्थान से निकल आएगा, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो भी निश्चित रूप से जो है अच्छा खासा प्रभावशाली रूप में उभरेगा और चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा और पराक्रम बहुत सुंदर रहने वाला है। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। दूसरी चीज ये बता रही है, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक डिब्बा बन रहा है बहुत अच्छे रूप में। यहाँ पे भी एक डिब्बा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ भी ये आपको दिलाएगी। कहीं ना कहीं जो है जमीन संबंधी लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, चाहे किसी के सहयोग से आपको भूमि का या भवन का लाभ हो, या अपने कमाए हुए पैसों से आप जो है भूमि खरीदें या जो है कहीं ना कहीं जो है मकान खरीदें, वो भी एक से ज़्यादा, ये भी आपकी हथेली में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपकी अगर उंगलियों की अगर हम चलते हैं उस तरफ, तो आपकी जो बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। देखिएगा, ये जुपिटर की उंगली है, आचार्य बृहस्पति जी की। बृहस्पति का मतलब होता है गुरु, ठीक है ना, जो देवताओं का गुरु है। अब गुरु से बड़ी पदवी किसी की नहीं होती है, चाहे ज्ञान है, चाहे विज्ञान है, चाहे आपका प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, धन है, आपका करियर है, आपका जीवन है, सब कुछ बृहस्पति पे निर्भर करता है। जो भी बहुत जरूरी चीजें हैं व्यक्ति के जीवन में वो बृहस्पति देता है। और उससे शासित जो उंगली है, जब वो कर्म लेती है और जो कर्म का साक्षी है, जो न्याय का देवता है, जो भाग्य स्थान है उस उंगली की तरफ, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं भरता है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर ये उंगली दे रही है। इस उंगली के हिसाब से आप परोपकारी हैं, धार्मिक हैं, ईश्वर के प्रति जो है अटूट विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और आपके अंदर दयालुता है, ये उंगली बता रही है। और ये निश्चित में होता है, ऐसे नहीं कि केवल हम जो है कागज पढ़ रहे हैं, नहीं, ये अगर कर्म लेती है तो व्यक्ति धार्मिक होता ही होता है, व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला होता है, व्यक्ति परोपकारी होता है, केवल अपना उपकार नहीं सोचता है, कहीं ना कहीं दूसरों का उपकार भी सोचता है और दयावान व्यक्तित्व होता है, क्रूर नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है दया करने वाला होता है, दया भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है, ये भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन हल्की टर्न ले रही है, मानी हल्का जो है ऊपर से झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। ये जब लंबवत खड़ी हो इस प्रकार से तो व्यक्ति मेहनती होता है, केवल ख्याली पुलाव नहीं रहता व्यक्ति के अंदर, मेहनत करने के लिए तत्परता रहती है। लेकिन ये थोड़ा भी हल्का भी अगर कर्व ले लेता है तो थोड़ा शनि के नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में अचानक या सहजता से व्यक्ति को तुरंत कोई चीज नहीं मिलती है। जो भी व्यक्ति को मिलता है केवल और केवल अपने जो है मेहनत के बल पे मिलता है, अपने पौरुषत्व के बल पे मिलता है। और यहाँ पे आपकी हथेली में यही दिखाई दे रही है, अचानक बहुत बड़ा लाभ,
या अरबों खरबों का धन आपको कहीं से जो है पुरस्कार के रूप में नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा और अपनी मेहनत की कमाई से मिलेगा और उसमें बहुत अच्छी बरकत रहेगी, ये निश्चित है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है शनि के कारण। यहाँ पे सूर्य की उंगली इस प्रकार से कर्ब ले रही है, साफ दिखाई दे रही है, ये शनि की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये कर्ब लेती है तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, कीर्ति पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा को जागृत करती है। तो ये भी यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बुध की उंगली भी कर्ब ले रही है आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बड़ी मात्रा में यहाँ पे ये उंगली देती हुई दिखाई दे रही है। अब ये इसके पहले पूर्व तक जो है थोड़ा कम पहुंच रही है, नहीं तो ये जो है व्यापार में बहुत बड़ा लाभ दिलवाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है बहुत फैलाव करवाती है। लेकिन थोड़ा सा आप नाखून बढ़ाएं तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। यहाँ तक बढ़ा लें हल्का सा बस, तो अच्छा खासा फायदा आपको होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब देखिएगा ये उंगली झुक रही है, कर्ब ले रही है इस उंगली की तरफ, ये उंगली कर्ब ले रही है, ये कर्ब ले रही है, सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में जो है शनि की उंगली की तरफ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है कि शनि के नेगेटिव गुण ऐसे में व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आ जाते हैं। उससे क्या होता है, एक निश्चित फलादेश होता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। और आपके जो कार्य है ना, विशेषकर करियर का जो क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं जो है अड़चने आना या उस ग्रोथ तक ना पहुंचना जो जिसके आप काबिल हैं, या बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी जो है आपके प्रयासों को सफलता न मिलना और कार्यों में निरंतर अड़चने आना, और ये तनाव की स्थिति को देता है। ठीक भी रहा सब कुछ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उत्पन्न कराता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रहे। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अंगूठा अगर देखते हैं तो ये बता रहा है कि आप जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है और उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, और अपनी बात को जो है एक सुंदर तर्क के साथ रखने की क्षमता भी आपके अंदर है। आपका अंगूठा यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक और जगह चलते हैं। यहाँ पे जो है आपकी हृदय की जो रेखा है, हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति पे जो है संपन्न हो रही है। ठीक है ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति पे अगर कोई रेखा आती है तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उस रेखा पे पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक धार्मिक किस्म का होता है, श्रेष्ठ होता है, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है और विद्वान होता है, बुद्धिमत्ता से काम करता है, बुद्धिमान भी होता है, तेजस्वी भी होता है और सबके लिए सोचने वाले हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, और जो आपके साथ थोड़ा भी साथ निभाएगा आप भी उसका साथ अंत तक निभाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनका मिलन यही बता रहा है। लेकिन स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कहीं कोई जो है कंप्रोमाइज नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पूर्णतः विश्वासी भी हैं, हृदय बिल्कुल निर्मल है आपका। देखिएगा अगर आपका सूर्य अच्छे भाव में आता है, आपका शनि अच्छे भाव में आता है, जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, तो निश्चित ही आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठता जीवन में हासिल होगी जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं और जिसकी चाह आपके मन में बनी हुई है, वो चीज़ आपको हासिल इन दोनों ग्रहों के अच्छे होने पे ही होगा। तब तक कहीं ना कहीं जो है
चीज़ें अनबैलेंस अवस्था में ही बनी रहेंगी और ये आपके हाथ में है, आप कैसा करते हैं। एक रेखा आप देखो यहाँ पे एक विष्णु का प्योर साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो आप। और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है विष्णु के सिंबल पे। शास्त्र की माने तो जिसकी हथेली में ये सिंबल होता है ना, उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की, जो हमारे भारत है उसके कुल देवता हैं, जो इष्ट देवता है, उनको कहते हैं भगवान विष्णु। बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है। जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो और भाग्य स्थान भव्य अवस्था में हो, तो निश्चित ही जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता हाजिर करेंगे और हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और जहाँ यश में वृद्धि होगी, कीर्ति में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वही जीवन में प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगा। एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा। लेकिन अगर इस चिन्ह होने के बाद आप गलत तरीके से धनार्जन करते हैं या गलत तरीके से जो है अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, तो फिर ये चिन्ह आपको रसातल की ओर भी ले जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान बद्री विशाल जी हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, नरसिंह भगवान की पूजा करो या विष्णु के किसी भी अवतार की आप पूजा करो या ध्यान करो या उनकी शरणागति जाओ, तो जीवन में जो है आपका जीवन बहुत सुंदर और बहुत सुखद होगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जीवन की तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये निश्चित है। बाकी आपका समर्पण कैसा रहता है, किस भाव से आप जो है विष्णु की शरणागति जाते हैं, अपने इष्ट देवता की, जो मोक्ष के कारक हैं, परिनिर्वाण के कारक हैं, जो विष्णु जो है पालन करता है, उनकी शरणागति आप जाके लाभ ले सकते हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से जारी है, ये भी बहुत सुंदर है। देखिएगा, बौद्धिक स्तर में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर आपका बौद्धिक स्तर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और जीवन में हर समय आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखे हुए व्यक्तित्व रहता है आपका और सकारात्मक चीजें सोचते हैं, जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं। और जिस प्रकार से हथेली की आकृति है और मस्तिष्क रेखा है, करियर के मामले में देखा जाए तो हथेली साफ बता रही है कि बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से आपका ज़्यादा काम चलेगा और शारीरिक मेहनत से कम काम चलेगा। भले ही डरते नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर जो करियर आपका रहेगा वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला और बोलने से काम करने वालों में से एक रहेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज देखते हैं, ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है ना। धीरे 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 ये पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी और बढ़ेगी, लेकिन ये बहुत धीमी धीमी बढ़ती है। ये मेजर रेखा है। ये मेजर रेखाएं 3.5 साल, 7 साल या 9 साल में जो है परिवर्तन लेती हैं, हस्त रेखा के अनुसार देखें तो जब ये परिवर्तन लेता है तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है और व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है और धन लाभ व्यक्ति को अच्छा खासा होता है, ये भी दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ, 45वें वर्ष में हल्का सा जो है कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम आ सकती है। उस समय भाग्योदय की स्थिति भी है और कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा हल्का सा कष्ट भी महसूस हो सकता है। इसको दूर करने के लिए केवल और केवल कुछ उपाय नहीं करना है। भगवान विष्णु हैं आपके इष्ट देव, उनकी शरणागति जाएंगे, ये चीजें निश्चित टल जाएगी। इसका इंच भर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है और कहीं ना कहीं एकाएक जो है यहाँ पे संपन्न हो रही है, बहुत धूमिल है। एक बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी में करियर और धन के मामले में डिसीजन मत लेना, वो गलत हो सकता है।
जिसके कारण आप स्वयं के विकास को, प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात, भावना के वशीभूत होकर जीवन में धन से संबंधित, पैसों से संबंधित या करियर से संबंधित या कोई और बड़ा फैसला हो, वो भावनात्मक दृष्टि से मत लीजिएगा। जीवन में असफलता का मुंह आपको देखना पड़ सकता है। तीसरी बात, आपको निश्चित तौर पे करियर में स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, धन में स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, जो आपका आर्थिक क्षेत्र है उसमें आपको करियर और धन की रेखा को मजबूत करना है। और जब करियर अच्छा हो जाएगा, धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो जीवन में सभी चीज़ें अपने आप अच्छी होने बैठ जाती हैं। तो इसके लिए रात्रि का उपाय होता है, वो मैं निश्चित रूप से आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखाएं सभी जो है बिजनेस की ओर आपको ले जा रही हैं, बिजनेस के गुण दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत लाभ अभी ये देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये वाला अगर हम पोर्शन देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये फूला हुआ है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें दे रहा है, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें दे रहा है। अच्छी चीज़ें क्या दे रहा है कि एक तो कार्य के प्रति जो है जुझारूपन दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तब तक छोड़ते नहीं हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है, अपनों को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण होना और उसको पाने के लिए प्रयास करना, ये भी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। हर प्रकार की जो विषम से विषम परिस्थितियां हैं, उनको हैंडल करने की क्षमता रखना, ये भी शुक्र दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है सुंदरता, आकर्षण का जो चीज़ें हैं, अपेरियंस वाला पार्ट है, उसको मजबूत भी शुक्र कर रहा है। और आने वाले समय में चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर से युक्त रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी होंगी, ये और लग्जरी का फायदा उठाएंगे, ये भी शुक्र बता रहा है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा फूल गया है, और साथ में जो है आपका चंद्रमा भी हल्का अनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में किसी चीज़ को लेके व्यक्ति थोड़ा सोच भी रहा होता है, डीपली चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता व्यक्ति की दृष्टि से व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, जिसको वास्तव में मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं कभी कभी भावुकता भी आता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन लगता नहीं है, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं मन के खराब होने से, मन के भटकने से चीज़ों में जो है अस्त व्यस्तता आ जाती है। मन जो है उचाट हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है, भावना जो है ज़्यादा आ जाती है, भावुक हो जाता है व्यक्ति। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे इन दोनों ग्रहों की वजह से दिखाई दे रहा है, हल्के रूप में। तो इसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है, ये भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे मंगल देखें, दोनों मंगल बहुत अच्छे, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, ये आपके मंगल कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। ये देखा जाए, बृहस्पति बहुत अच्छी अच्छी भोजन करने की चाह और हर समय कुछ ना कुछ खाने की जो है प्रवृत्ति आ सकती है, ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन आने वाले समय में आपको जहाँ परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा, वहाँ सांसारिक सुख का भी साथ मिलेगा। शनि आपका देखें बकरी है, तो शनि के कारण जो है कार्यों में विलंब होना, पूर्णता न आना, और करियर और धन के मामले में जो है स्टेबिलिटी ना आना, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मानी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य में जो है वैसे तो देखें मछली का चिन्ह जो है सुंदर रूप में बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके ये अलग अलग चिन्ह बना रहा है और यहाँ पे दुर्बल अवस्था में है। तो आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ यहाँ पे तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको जो है न तो उसका पूरा श्रेय, न उसका पूरा क्रेडिट मिल रहा है, न वो प्रयासी पूरी तरह से सफल हो पा रहे हैं।
जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें जिस प्रकार से निखर के आनी चाहिए थी, उभर के आनी चाहिए थी, वो थोड़ा कम दिखाई दे रही हैं। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो वो विस्तार, वो फैलाव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है जो मिलना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे, जो ग्रोथ वास्तव में मिलनी चाहिए आपको, जिस प्रकार से धन की स्थिति होनी चाहिए, उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। जो सहजता से, सरलता से आपको रास्ता मिलना चाहिए, वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और थोड़ा-सा जो है कर्ज लेने से आपको बचना होगा कुछ समय तक। अगर लेते हैं तो थोड़ा-सा जो है उसको चुकाने में बहुत देरी हो सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। हाँ, आपका अगर बुध देखें, बुध बहुत डाउन है। ऐसे में ये व्यक्तित्व पर भी प्रभाव देता है, त्वचा पे भी प्रभाव देता है, और कहीं न कहीं जो है ये अपने को व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, अपने को पूरी तरह से, जैसे अपनी चीज़ों को पूरी तरह से कहने की जो क्षमता होती है, व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, वो थोड़ा ये कम देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कमज़ोर रखता है। व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति में ये बनाए रखता है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का आपका विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय जो है मैं विधिवत तरीके से आपको शनि का उपाय, सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया और करियर की रेखा का उपाय विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।